लाइक देख मेरे को ज्यादा तारीफ नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स वी नो हाउ हम्बल दिस मैन इज, हाउ ग्राउंडेड ही इज, लेकिन तालियां सीटियां बजती हैं। आपकी ऑन स्क्रीन इमेज इतनी स्ट्रांग है कि मतलब नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं हुए हो आपको, मतलब जैसा बॉबी सर ने किया एनिमल जैसी, या अगर वो मतलब उस तरह के रोल ऑफर होते हैं तो आप करेंगे कंसीडर? देखिए मैं तो चाहूँगा, क्योंकि मैं जैसे एन एक्टर मैं उसे नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं वो कैरेक्टर कहूँगा जो मैं पोर्ट्रे करूँगा। तो उस हिसाब का मेरे पास कोई कैरेक्टर है, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट, ये नहीं कि नहीं करूँगा। बट देन द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर नीड्स टू हैव द गट्स टू डू दैट फिल्म विद मी। वो चाहेंगे कि कुछ ऐसी हो जहाँ पे लोग बोले नहीं 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 हमें इससे ऐसा नहीं देखना, तो उसी में मैं फंस जाता हूँ। मेरी मोहल्ला 80 भी एक फिल्म थी जहाँ पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के साथ की, और भी ऐसी ढेर सारी फिल्में हैं, लेकिन जनता उस तरह से देखना चाहती है। बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल और ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं, सो मैं कुछ कर रहा हूँ कुछ फिल्में जो आई विल ओनली जस्ट पुट इट फॉर दैट, ताकि आई गेट माई सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्किंग। एंड ऑब्वियसली जनता देखेगी, थिएटर में नहीं देखेगी लेकिन वहाँ तो जरूर देखेगी। सनी सर, आपने मोहल्ला अस्सी का नाम लिया, वो बहुत बेहतरीन फिल्म थी, हो सकता है नहीं देखी हो जिसने, उसको ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन मैं जाट की बात करूंगी। आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ के प्रोड्यूसर्स को सीखने की ज़रूरत है, क्या लैक करते हैं आपको लगता है यहाँ के प्रोड्यूसर्स, किन चीज़ों में हम पीछे रह रहे हैं? देखिए पीछे रहने की बात नहीं है, वो खो गए हैं। पहले जो हमारा सिनेमा था, अक्सर हम प्रोड्यूसर को एक कहानी पसंद आती थी, डायरेक्टर ने नरेट की, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और उसके पीछे लग जाते थे। उसके बाद फिर जैसे कॉर्पोरेट और दूसरी चीज़ आने लगी तो ये बहुत ही वो कमर्शियल हो गया, सिनेमा टिकट्स कमर्शियल हो गए, हर चीज़ ऐसी हो गई कि उसमें जो लोगों की रुचि है वो ख़त्म हो गई, सिर्फ पैसे बनाने का चक्कर रह गया, और जिसके साथ सब के सब उसी के विक्टिम बन गए, और जो लोगों में वो चीज़ थी जिसमें वो भूख थी उनको पीछे छोड़ दिया गया। तो वो आई मीन ये साइकिल है, आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा, कोई एकदम से तो नहीं बदलने वाला, बट एक दफ़ा वो आ जाएगा कि हम चीज़ में विश्वास करें। जैसे अभी मैं यहाँ पर हैदराबाद में काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा इनके ये प्रोड्यूसर्स वो सब्जेक्ट में बिलीव करते हैं जो डायरेक्टर उनके पास लेकर आता है, और फिर पूरी छूट दे देते हैं उसे। डायरेक्टर उसका कुछ मिसयूज़ नहीं करता, हाँ थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन वो इसलिए बिकॉज वो सीन को उधर पहुँचाना चाहते हैं। तो ये पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा होता है अरे यार ये टाइम हो गया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्या करोगे, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, इसको काट दो, ये सीक्वेंस हटा दो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हर आदमी डायरेक्टर बन जाता है, तो मीडिया डायरेक्टर का रहता ही नहीं है ना, स्टोरी का रहता है। तो ये जब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आई एम श्योर यहाँ पर भी अच्छी अच्छी और सिनेमा आएगा, पक्का आएगा। Thank you so much. Adi, take one last question. Yes, Come. yes. This जी. is Adi from Filmy Beat. My question is to People Media Factory. 2 फिल्में आपकी आ रही हैं पैन इंडिया, राजा साहब एंड मेरे. What is the update on that? People been waiting for that. We'll make the announcement soon. Mira is coming August 1st. Raja Saab will let you know soon. At the same time, Sunny and Randeep, it's a feel of meeting Haryana and Punjab together. कोई स्पेशल इत्तला हमें अगर मिले आपसे कि how was the feel? ये जो जब 2 अलग अलग मिट्टी के लोग मिले. We are Indians. That's true. पूरा मुल्क हमारा है, हमारा बस एक घर वहाँ है, लेकिन पूरा देश हमारा घर है। That's it. Thank you so much, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि इट्स अ ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है। सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसी रही आपके लिए? जो बोलते हैं नजरिया जो रहा, पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कुछ बड़ा चेंज आया क्या? कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा। कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। No, he was very helpful. इन्होंने बताया था जैसे विनोद खन्ना साहब और ये सब भी करते थे, तो इसको बेधड़क होके कर। और ये हमेशा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता था क्योंकि ये थोड़ी क्लैनिज्म बहुत होती है हमारे यहाँ। तो बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि जाट पिक्चर में साउथ इंडियन डायरेक्टर से डायरेक्ट होके साउथ इंडियन प्ले करना और सनी पाजी को एज अ जाट देखना मेरे लिए इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर।
and he's such a sweetheart. He's always full of advice, and he was always trying to calm you down, and his soft-spoken presence off screen is a real booster and a very calming presence, very loving presence. सर रोहतक वाले सारे वेट कर रहे हैं सर जाट आने के लिए रोहतक वाला ने सत्यानाश कर रखा है यार। ये शर होंगे मेरे के जाट की पिक्चर में जाट का रोल नहीं कर रहा है। हेलो सर लाठियां लेके नहीं बैठे मगर आपका रोल सर देखेंगे बिल्कुल देखेंगे सर एक नए रूप में देखेंगे नया स्वाद आओगा। जाट की पिक्चर में तारा भाई जाट ना है पर यूल बी प्राउड ऑफ भाई। जय बात। हेलो एवरीवन, दिस साइड मेरा नाम विशाल अंबानी है और मैं बजूका से हूँ। आप तीनों से मेरा सवाल है, यहाँ पे सर, पाजी यहाँ पे आपके लेफ्ट पे। हाँ रणदीप सर, शुरुआत आपसे करूंगा जी। फ्रॉम रियल लाइफ हीरो वीर सावरकर की मैं बात कर रहा हूँ। वी नीड अ एक्टर लाइक यू सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एंड फ्रॉम रियल लाइफ हीरो टू विलन, दोनों में आपके अलग किरदार, उसमें एक हीरो की किरदार एंड यहाँ विलन, किस तरह से देखते हो? हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्विच द गियर? देखिए, कोई भी अपने आप को विलन नहीं समझता है, सभी अपने अपनी लाइफ के हीरो होते हैं। सब अपने अपने लाइफ में जो होते हैं उनका मेन कैरेक्टर वही रहता है। तो वेदर इट इज सावरकर या राणा तुंगा, आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, और वो जितना मैं सच्चाई से और जितना मैं कर पाऊंगा वही मेरी एक जीत है। और वो डिफरेंस प्ले करना एक प्लेजर भी है। और देयर इज at the end of the day you're artist, and that's the beauty of cinema and entertainment, that you get to wear so many hats.